हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीके ट्रिक्स से। ठीक है, क्या होता है कि बच्चों को, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनको जीके याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, तो उसमें कई सारे फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं। तो ये फैक्ट्स कैसे याद करें? देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं बिलो एवरेज और एक एवरेज प्लस। तो एवरेज प्लस हैं वो तो अपना पढ़ के याद कर लेते हैं, उनके सोचने का, उनका याद करने का अलग तरीका होता है। लेकिन जो एवरेज से नीचे होते हैं वो एक्चुअली ध्यान नहीं देते हैं कि हमको याद कैसे करना है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, सर मुझे याद नहीं होता है, क्या किया जाए? तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि या तो अपनी ट्रिक्स बना लें, ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं कोई भी फैक्ट्स। तो क्या होता है कि जब तक आप लोग दिमाग में किसी फैक्ट्स का जब तक कोई इमेज नहीं बनाएंगे, आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी, चाहे आप जितना भी रट्टा मार लो। ठीक है, तो जब भी आप कोई फैक्ट्स जब याद किया करें तो उसके पीछे उससे कोई स्टोरी लिंक कर लिया करें। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि स्टोरी आपको याद रहेगी, उससे फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। तो किस तरीके से आपको स्टोरी बनानी है? आप रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी स्टोरियां, कई आप लोगों ने मूवी देखी होंगी, तो उन मूवी से रिलेट करके कुछ भी अपना रिलेट करके उन फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आज जीके ट्रिक्स 1 में लिया है कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो भी अपने आंदोलन किए थे उनका एक क्रम वाइज मैंने ये लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लेगा कि 2-4 उसमें दे देगा, उन्हें कहेगा इन्हें सीरीज से लगाइए। तो कैसे आप लोग याद रखेंगे? बहुत से लोगों को याद ही नहीं होता, कई बार पढ़ चुके होते हैं। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, ट्रिक बनाई है कि गांधी, ये जो रेड से लिखे हैं वो उनके आंदोलन के नाम है। ठीक है, तो एक ये स्लोगन टाइप का मैंने बनाया है, जैसे गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करके असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। अब इस लाइन को अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद हो जाएगा। कैसे? कि गांधी जी कहाँ थे? चंपारण। चंपारण मान लो कोई जगह थी। ठीक है, तो गांधी जी चंपारण से कहाँ गए? अब देखो, इन फैक्ट्स के पीछे मैं आपको स्टोरी बनाना सिखा रहा हूँ। स्टोरी कैसे बना रहे हैं? तो गांधी जी चंपारण एक जगह है, चंपारण से कहाँ गए? खेड़ा गए। ठीक है, तो ये 2 जगह याद हो गई ना। चंपारण, यहाँ से एक चंपारण आंदोलन हो जाएगा, एक खेड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो इसी तरह गांधी जी चंपारण से खेड़ा जाते हैं और खेड़ा जाकर किससे मिलते हैं? अहमदाबाद के मिल मजदूरों से मिलते हैं। गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए, वहां पर मजदूर थे जो काम किया करते थे, तो खेड़ा जाकर मजदूरों से मिलते हैं। वो कौन से मजदूर थे? अहमदाबाद मिल मजदूर थे। ठीक है, ऐसी स्टोरी आपको बनानी है। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिले। अब क्या किया? वहां के मिल मजदूरों से मिलकर खिलाफत करके असहयोग कराया। खिलाफत करके असहयोग कराया। खिलाफत मतलब विरुद्ध कुछ भी, उन्हें भड़काकर कुछ असहयोग मतलब सहयोग ना करना, तो असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ठीक है, वहां पर मजदूरों से मिले और उनको खिलाफत करके असहयोग कराकर नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। यहाँ पे मिल मजदूरों से मिले, चंपारण से खेड़ा गए, वहां मजदूरों से मिले, अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिले, फिर उनको मिलने के बाद उनको क्या किया? खिलाफत मतलब भड़काया, या अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी अपने दिमाग में बना सकते हैं। खिलाफत करके असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गांधी के जो इंपॉर्टेंट आंदोलन थे वो सारे आ गए हैं। ठीक है, आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे और याद करने का तरीका होता है कि आप लोग अपने बोल के जरूर पढ़ें। इससे क्या होती है, जो आवाज गूंजती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, अब मैं इनको सीक्वेंस से लिख देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो पहला आंदोलन कौन सा हो गया? चंपारण। ठीक है,
गांधी जी का पहला चंपारण स्टोरी मैंने क्या बताई कि गांधी जी चंपारण से कहां गए, खेड़ा। तो चंपारण, दूसरे नंबर पर खेड़ा आंदोलन। ठीक है, अब इनकी ईयर भी याद करना है। ईयर कहां से, चंपारण से खेड़ा गए 1917 में ही। ठीक है, अब चंपारण से खेड़ा ज्यादा दूर नहीं था तो उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। 1917 से निकले थे चंपारण से और 1917 में ही कहां पहुंच गए, खेड़ा पहुंच गए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यहीं पर एक वीडियो में ये टॉपिक ये तैयार हो जाएगा। तो चंपारण से निकले थे, खेड़ा गए 1917 में, 1917 में ही पहुंच गए। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर क्या है हमारा, खेड़ा पहुंचे अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, तो इसे लिखना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अब इनसे मिलने में इन्हें 1 साल का वक्त लग गया। कितना, 1 साल का, यानी कि 1918 में खेड़ा तो पहुंच गए थे, फिर वहां अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिलने में 1 साल का टाइम लग गया। यानी कि ये आंदोलन कब हुआ हमारा, 1918 में। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज हो गई। इसके बाद मजदूरों को खिलाफत किया। ठीक है, खिलाफत करके असहयोग कराया। तो चौथा क्या है हमारा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मजदूरों से मिले तो उन्हें 2 साल का वक्त लग गया उन्हें मनाने में, यानी कि 1920। ठीक है, मजदूरों को अपने बहकावे में लाने के लिए उन्हें 2 साल का वक्त लग गया। तो 1920 में हुआ खिलाफत आंदोलन। जब वो मजदूर लोग समझ गए कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना है, अंग्रेजों को भगाना है, तब वो समझे। तो 2 साल का वक्त लग गया, तब वो खिलाफत आंदोलन उन्होंने किया 1920 में। 5वें नंबर पर है, खिलाफत हो गया असहयोग आंदोलन। जब खिलाफ हो गए, इसके बाद मजदूरों ने क्या किया, असहयोग किया। किनका, अंग्रेजों का। अंग्रेजों के साथ काम करते थे भाई, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये भी 1920 में। ज्यादा वक्त नहीं लगा, जब इंसान समझ जाता है तो फिर जल्दी से एक्शन लेता है। तो 1920 में खिलाफ हो गए थे, 1920 में असहयोग आंदोलन कर देते हैं। और जगह नहीं है नीचे, अब 6ठे नंबर का यहां लिख देता हूं, असहयोग आंदोलन कर दिया 1920 में। ठीक है, ये एकदम सीक्वेंस है, क्वेश्चन में सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है, इस वजह से मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं। तो 6ठे नंबर पे नमक आंदोलन। ठीक है, नमक बनाकर है ना, नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो नमक आंदोलन जो होता है, सत्रह 18 20, ये था शायद 1930। ठीक है, देख लीजिएगा 1930। हाँ, तो नमक आंदोलन, असहयोग करके नमक आंदोलन होता है 1930 में। ठीक है, 7वें नंबर पर देश छुड़ाया, ये हो जाएगा देश, ये भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, देश मतलब हमारा देश, हमारा देश क्या है, भारत। तो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। 1917, एक बार स्टोरी और सुनाता हूं। गांधी चंपारण से खेड़ा गए। 1917 में चंपारण थे और फिर 17 में, ज्यादा दूर नहीं था, पास में था खेड़ा, तो 17 में ही खेड़ा पहुंच गए। खेड़ा पहुंचने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे उनको
अहमदाबाद मिल मजदूर, वहां पे मजदूरों से मिले 1918 में, एक साल बाद, ठीक है। अब एक साल बाद उन्हें 2 साल का वक्त लगा उन्हें समझाने में अंग्रेजों के खिलाफ होने के लिए, तो खिलाफत आंदोलन 1920। अब जब समझ गए, खिलाफ हो गए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन किया 1920, ठीक है। ये 1920 में है, ये दो जो थे 1917 में, एक बीच में 1918। फिर इसके बाद नमक आंदोलन करते हैं मिलकर 1930 में, और लास्ट में भारत छोड़ो 1942 में। तो ये इंपॉर्टेंट आंदोलन इसमें हो गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेना अच्छे से, या फिर अपनी स्टोरी बनाकर भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम और भी ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे। फिर जैसे डेज लोगों को याद नहीं होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब की ट्रिक्स बना के कैसे आप याद कर सकते हैं स्टोरी बना के, क्योंकि फैक्ट थी जब तक आपको स्टोरी कुछ नहीं बनाएंगे तब तक याद नहीं होता है, चाहे जितना भी रट्टा मारो भूल जाओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।